नमस्कार दोस्तों, काश मुझे पता होता सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अपने जीवन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में सीखने जा रहे हैं। जब भी हम अपने जीवन में कोई नया चेंज लाना चाहते हैं, नया स्किल डेवलप करना चाहते हैं या नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या किसी तरीके के नए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उस केस में रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग होती है। उस रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट का बेसिक फार्मूला क्या होता है और उस फार्मूले में किन किन फैक्टर्स का योगदान रहता है, लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी इंसान के जीवन में उसका रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट मेनली 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज फंक्शन ऑफ नंबर 1 नंबर ऑफ आवर्स, नंबर 2 फोकस, नंबर 3 क्वालिटी ऑफ कंटेंट, नंबर 4 बेस या आधार। इसके अंतर्गत काफ़ी पॉइंट्स भी आते हैं। इसको और डिटेल में जानने के लिए आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। अब हम इन फैक्टर्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फैक्टर नंबर 1 नंबर ऑफ आवर्स। हम जिस नई चीज़ को सीखना चाहते हैं, हम जिस नई एक्टिविटी को सीखना चाहते हैं, उस काम पर, उस एक्टिविटी पर हमने कितने नंबर ऑफ आवर्स इन्वेस्ट किए हैं, हमने उस एक्टिविटी को कितना टाइम दिया है। फैक्टर नंबर 2 फोकस। हमने उस एक्टिविटी को, उस काम को जो नंबर ऑफ आवर्स इन्वेस्ट किए हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, फोकस की इंटेंसिटी कैसी है। विराट कोहली कहते हैं कि जब मैं ग्राउंड पर जाता हूं तो मेरा टारगेट होता है कि मैं अपना 120% फोकस दूं। इसलिए ही हमें अपने जीवन में कहा जाता है कि हमें अपने काम पर लेजर लाइट जैसा फोकस रखना चाहिए। और तीसरा फैक्टर होता है क्वालिटी ऑफ कंटेंट। हम अपने जीवन में किस तरीके की नॉलेज, किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं या किस तरीके के कोच, गुरु, इंस्टीट्यूट के अंतर्गत ट्रेनिंग ले रहे हैं, किस तरीके की गाइडेंस ले रहे हैं, साथ में सराउंडिंग, पीयर टू पीयर ग्रुप या किस तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहे हैं, उन सबकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने इसी के ऊपर कहा है, ऐसा कोई सा भी कंटेंट जो आपको फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली वीक बनाए, उसको रिजेक्ट करो एज ए पॉइजन। फोर्थ फैक्टर होता है बेस या आधार, जिसके अंतर्गत ये सभी पॉइंट्स आते हैं जो किसी भी इंसान के जीवन में उसकी अब तक की लाइफ में हुए हजारों इवेंट्स के एक्सपोजर से या उसकी आज की विल पावर, इंटेंशन या फिजियोलॉजिकल या इमोशनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। अब हम कह सकते हैं कि किसी भी इंसान के जीवन में उसके रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसीलिए ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट सिमिलर रैंक पर एडमिशन लेने वाले सेम कॉलेज में स्टूडेंट्स का रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं। हर एक स्टूडेंट की अलग अलग रेट ऑफ लर्निंग, रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट होती है। इसीलिए ही अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग रिजल्ट उनके जीवन में आते हैं। रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट की उस इक्वेशन में 2 पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। पहला पॉइंट, उस इक्वेशन के 2 फैक्टर्स, नंबर 1 बेस या आधार। किसी भी इंसान के जीवन में उसकी आज की प्रेजेंट की लाइफ में उसके बेस का, उसके आधार का एक लेवल होता है, उसकी कैपेबिलिटी का एक लेवल होता है। दूसरा फैक्टर क्वालिटी ऑफ कंटेंट। इन दोनों फैक्टर्स में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। इसको हम 0 से 100 के स्केल पर मैथमेटिकल फिगर की हेल्प से आसानी से समझते हैं। मान लो किसी भी इंसान के जीवन में उसकी आज की प्रेजेंट की लाइफ में उसके बेस, उसके आधार का लेवल अगर 20 है और वो अपने जीवन में एक 80 के लेवल के कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में इन दोनों लेवल्स में बहुत अधिक डिफरेंस है। ऐसी परिस्थिति में वो इंसान डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो सकता है।
माइंड और बॉडी के इम्प्रूवमेंट करने का एक तरीका होता है। जैसे सीढ़ी पर या स्टेयर्स पर नीचे से ऊपर जाने के लिए हर एक स्टेप को क्रॉस करना होता है, उसी प्रकार माइंड और बॉडी के इम्प्रूवमेंट के लिए भी हर एक स्टेज को क्रॉस करना होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे अगर जिले के लेवल पर खेल रहे क्रिकेट के खिलाड़ी को बोल दिया जाए कि अब आप इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट खेलेंगे, तो उस इंसान की हालत पतली हो सकती है। और दूसरा केस बनता है कि किसी इंसान के जीवन में उसके आज का बेस और आधार का लेवल अगर 50 है और वो अपने जीवन में 40 या 30 के लेवल का कंटेंट कंज्यूम करे, तो ऐसी परिस्थिति में उसके जीवन में इम्प्रूवमेंट होना ना के बराबर है और वो बोर्डम का शिकार भी हो सकता है। इसको एक और एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। अगर हम आज के बाद विराट कोहली को बोलें कि अब आप आज के बाद जिले के लेवल का क्रिकेट खेलेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में विराट कोहली डेफिनेटली बोर हो जाएगा। इसीलिए ही किसी भी इंसान के जीवन में उसके आज की कैपेबिलिटी, उसके आज के बेस और आधार के लेवल और क्वालिटी ऑफ कंटेंट के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। मान लो किसी इंसान का आज का लेवल अगर 50 है, तो वो अपने जीवन में 55-70 के बीच के आसपास का क्वालिटी ऑफ कंटेंट कंज्यूम करे। ऐसी परिस्थिति में एक चैलेंज भी रहेगा और वो अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट भी करेगा। इसी कंसेप्ट को द स्टेट ऑफ फ्लो के नाम से जाना जाता है। ऐसी परिस्थिति में इंसान का कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। इस कंसेप्ट के बारे में फ्यूचर में किसी और वीडियो में बात करेंगे। रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट की उस इक्वेशन में दूसरा पॉइंट नोट करने वाला है कि उस इक्वेशन के फैक्टर्स में इंटेलिजेंस जैसा फैक्टर नहीं है। इंटेलिजेंस की परिभाषा बहुत ही सब्जेक्टिव होती है। इसके बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आपको रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट का यह फार्मूला कैसा लगा, आप भी अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।